जैसे जैसे ठंड अपने पैर पसार रहे हैं वैसे वैसे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्नोफॉल के बाद दिल्ली का टेम्परेचर घट गया है। तस्वीरें इंडिया गेट से हैं जहां भारी ठंड के आसार यानी घने कोहरे को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज सुबह कोहरा छाया दिखाई दिया तो वही यूपी में भी बढ़ती ठंड का असर दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी में लोग सुबह सुबह कोहरे से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे देश में ठंड का कहर दिखाई दे रहा है। में ज़्यादा गर्मी प्रॉब्लम देती है, उसी तरह ठंड में भी ज़्यादा ठंड प्रॉब्लम देती है। डिग्री तक पहुंच गया। साथ साथ ये जो लालपन है आपके, तो क्या किस तरह से प्रिकॉशन करते हैं फिर आप लोग? प्रिकॉशन यही कि मॉइस्चराइज़र और जो भी प्रॉपर स्किन केयर है वो अपना मेंटेन रखो जी। और जिस तरह फेस ज़्यादातर मतलब अपना कवर ही रखो, क्योंकि ये पोल्यूशन फॉग दोनों मिक्स हो गया है ना, तो दोनों एक तरह से हेल्थ को भी प्रॉब्लम दे रहा है। वॉकिंग में भी परेशानी आ रही है? वॉक करने में सुबह साइकिलिंग या वॉक करने में आ रही है? हाँ, जैसे कि अगर हम साइकिलिंग वॉक कर रहे हैं तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन कम की वजह से, तो वो सीधा ना सीधा तो इफेक्ट। सर परेशानी तो है, कोविड के बाद से सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। पहले ऐसा नहीं था, मगर अब थोड़े से अपनी बॉडी को लगने लगा है, थकान होने लगी है सर चलने में भी, तो हम बचते हैं। आज मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ सर। आपको लगता है कि सर सर्दी की वजह से कम नहीं हो रही। देखो जो करते हैं सो करते हैं, मगर जो थोड़ी सी सिचुएशन खराब हुई है वो पोल्यूशन की वजह से हुई है सर। सर्दी तो आती जाती रहती है, बट पोल्यूशन से बहुत वो हो गया है आजकल सर्दी में। अभी भी लगातार बनी रहती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब खुद भी लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने चाहिए सर। मेरा मास्क गाड़ी में रह गया, नहीं मैं कोविड के बाद भी मास्क लगाता था और कोविड से पहले भी मास्क लगाता था जी। ये पोल्यूशन कितना सर आंखों से पानी आता है सर। सुबह हम लोग वॉशरूम में जाते हैं तो मतलब सब कुछ ब्लैक ब्लैक निकलता है अंदर से भी, एकदम स्नीज करते हैं ना उसको तो ब्लैक निकलता है, पूरा गला चौक हो जाता है। रात को सोते सोते भी, सर्दियों में भी अब हमको एसी चलाना पड़ता है जिससे कि एयर थोड़ी प्यूरिफाई हो जाए। तो ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरे धीरे ठंड अपना पैर पसार रहा है, लोगों को किस तरह की परेशानियां हैं और लोग किस तरह इस ठंड से बच रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार धीरे धीरे है वो बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर भी लगातार ठंड का सितम जो है वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ठंडी हवाएं लगातार बढ़ रही हैं उससे आम जनता की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं हालात का भी सहारा लिया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग जो है या फिर कहीं जो रैन बसेरे के अंदर रहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरीके से सुविधाएं जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं ठंड का सामना करती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब रेलवे की तरफ से भी कहीं ना कहीं ट्रेनों को देरी से चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी, एक तो दिल्ली में प्रदूषण का धुंध, दूसरा ठंड का धुंध पड़ रहा है, तो कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन की तो पॉल्यूशन भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन का स्तर भी कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बना हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें, एक तरफ तो पॉल्यूशन से जनता परेशान है, दूसरी तरफ ठंड से भी कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल रही है और जैसे जैसे पहाड़ी एरियो पर बात करें जैसे जैसे बर्फबारी होगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी और लगातार कहीं ना कहीं ठंड का और पॉल्यूशन का शिकार जो है वो जनता होती नजर आ रही है। जनता के पास अभी तक कोई सलूशन नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे, मगर वो प्रयास भी अभी तक वो कारगर होते हुए नजर नहीं आ रहे। आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आती हुई नजर आ रही है। जी, जो लोग रोड पे रहते हैं, गरीब हैं, अपने जीवन बसर रोड पर ही क्या करते हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई? यहाँ पर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की तरफ से लगातार कोई न कहीं घोषणाएं जरूर की जा रही है, मगर धरातल की बात करें तो धरातल पर अभी तक पूरी तरीके से रैन बसेरों के अंदर भी इंतजाम नहीं किए गए हैं और यहाँ तक कि बिस्तरों की बात करें या फिर कहें जो खिड़कियां टूटी हुई थी या फिर जहाँ पर जिन पर ठंडी हवाएं आती थी या फिर सुविधाएं नहीं थी या फिर कहें हीटर वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, वहां पर भी अभी तक पूरी तरीके से इंतजाम नहीं किए गए हैं और दिल्ली के अंदर लगातार जो रैन बसेरे हैं वो कहीं ना कहीं अब कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंड पड़ेगी वैसे वैसे लोगों को
सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, मगर वो जगह जो है वो अभी तक कम होती नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियां जो है वो डबल होती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए थे, चाहे वो ठंड से बचाव के लेकर हो या फिर पॉल्यूशन से बचाव को लेकर हो, मगर दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आई है। जी तो चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।